एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी रियल लव। सो गाइस, मैं वंसल लव एनिमल का 7 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है कि हम कल ना बना के प्रोजेक्ट क्यों ना हम परसों के दिन बनाए। तो जो उसके टीम मेंबर्स खड़े थे चारों, जो हमारा विंग है और बेनिंग है और हमारा न्यू सेंग और जेंगसा है। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है क्यों लंजा, कल क्यों नहीं। तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है कल मैं कहीं जाऊंगा। तो जो हमारा प्यारा सा विंग है वो बोलता है लंजा तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है अपनी मदर से मिलने। तो जो हमारा विंग है बोलता है मदर से मिलने, क्या तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ नहीं रहती। तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है विंग मेरी मदर की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारे डैड के साथ अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है ये बोलते बोलते उसकी आंखों में जो सैडनेस आ जाती है। तो जो हमारा विंग है बोलता है आई एम सॉरी लंजा, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है बोलता है हाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो जो हमारा प्यारा सा बीइंग है वो फटाक से हमारे लंजा को हक करके बोलता है, काउंट डाउन करता है, बोलता है आई एम सॉरी लंजा, मेरी वजह से तुम थोड़े सैड हो गए। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो थोड़ा सा फिर से शॉक हो जाता है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो खड़ा रहता है। फिर जो हमारा विंग है वो खुद को लंजा से अलग करते हुए, जेंटली अलग करते हुए बोलता है कोई बात नहीं लंजा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जो मदर है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, लेंस चैन इतने अच्छे हैं और फिर तुम्हारी मदर भी कितनी अच्छी होंगी। तो ये सुन के जो हमारा लंजा है वो काफ़ी ब्लसी हो जाता है। और जो हमारे पीछे से हमारे लेंस चैन वो आते हैं कौन अच्छा है। तो जो हमारे लेंस चैन ये बोलते हैं, जो हमारा लंजा है वो अपना सर झुका के खड़ा रहता है और जो हमारे प्यारे से लेंस चैन है उनकी नज़रें जाकर टकराती ही जेंगसा के ऊपर। और जो हमारा जेंगसा है वो एकदम शॉक हो जाता है, वो उसके चीक्स थोड़े थोड़े रेड हो जाते हैं जो उन दोनों के बीच अब तक हुआ है उसके बाद। तो और जो हमारा प्यारा सा विंग है वो बोलता है आप कितने अच्छे हो, लंजा भी कितना अच्छा है, तो आपकी मदर भी अच्छी होंगी। तो ये सुन के हमारे लेंस चैन है वो बोलते हैं और आप भी कितने अच्छे हो विंग। तो ये सुन के जो हमारा विंग बोलता है थैंक यू लेंस चैन। तो जो मतलब लेंस चैन का वो बोलता है चैन का थैंक यू। तो ये सुन के हमारा प्यारा सा जेंगसा है बोलता है थैंक यू, सीधे खड़े रहो तुम। तो जो हमारा जेंगसा इस तरीके से बिहेव करता है। तो जो हमारे लेंस चैन है वो क्यूट से स्माइल दिखाते हैं क्योंकि हमारा विंग उसी की तरफ देख के, जो हमारा प्यारा सा जेंगसा उसी की तरफ देख के चिढ़ा रहा होता था। तो जो हमारे प्यारा सा लंजा है वो बोलता है ब्रदर आप यहाँ पे। तो जो हमारे लेंस चैन वो बोलते हैं बांग जी चलो, अंकल बोल रहे हैं जल्दी चलो वरना तुम लेट हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है, वो सबको बाय बोलता है और जो हमारा लेंस चैन वो भी बाय बोलते हैं। और जो हमारा जेंगसा है वो देख रहा होता है चुपचाप, वो भी ऐसे ही हाथ से बाय करता है, कुछ बोलता नहीं है। जो हमारा प्यारा सा विंग है, जैसे ही हमारा प्यारा सा लंजा जाने लगता है, जो हमारा विंग है उसे बोलता है लंजा लंजा लंजा। तो जो हमारा लंजा है वो रुकता है और पीछे मुड़ता है और जो हमारा विंग है उसे हक करते हुए बोलता है लंजा प्लीज़ जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तो ये सुन के जो हमारा लंजा है पहले तो उसे हक करके रखा है विंग ने, इसकी वजह से वो काफ़ी फ्रीज है, शौक में चला जाता है बेचारा बार बार। जो हमारा विंग है ना उसकी कुछ ज़्यादा फ्रेंडली आदत है, तो उसे हक करके रखा है, ऊपर से ये बोल देता है। जो हमारा लंजा इतना लाल पड़ जाता है, बिल्कुल टमाटर की तरह रेड हो जाता है। जो हमारे लेंस चैन है वो देख रहे होते हैं और वो भी काफ़ी, क्योंकि लंजा कभी किसी से बात नहीं करता था, बॉडी टचिंग उसे पसंद नहीं थी। तो जो हमारे लेंस चैन है वो लंजा के लिए तो बहुत खुश थे, और क्योंकि जो हमारा विंग है वो काफ़ी फ्रेंडली था और ऊपर से वो एक ओमेगा भी है, तो इस वजह से जो हमारे लेंस चैन है कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि इन दोनों की जोड़ी तो जम जाएगी। तो जो हमारे प्यारा सा जेंगसा है वो देख रहा होता है और वो बोला विंग क्या कर रहे हो तुम। तो जो हमारा जेंगसा है ये से चिल्लाता है, जो हमारा लेंस चैन है वो जैसे जेंगसा उन मतलब बीइंग के पास जाने लगता है, जो हमारा लेंस चैन है वो बीइंग से आगे हो जाते खड़े। जो हमारे जेंगसा है ना फिर से मतलब जो हमारे लेंस चैन का हग होने वाला था और जेंगसा का, तो जो हमारा जेंगसा है वो एकदम से पिछड़ जाता है। तो जो हमारा प्यारा सा विंग है वो हटता है पीछे और वो बोलता है बाय बाय लंजा, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, ये बोलता है। तो जो हमारे लेंस चैन है बोलते हैं हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे विंग। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो हमारा जेंगसा है वो विंग के पास आता है और बोलता है तुम पागल हो क्या, वो एक अल्फा है, तुम एक ओमेगा हो, इस तरीके से मत हक करो किसी को भी। तो बोलता है लंजा तो मेरा दोस्त है ना जेंगसा। तो ये सुन के जो हमारा प्यारा सा जेंगसा है बोलता
दोस्त, तुम दोनों दोस्त कब बन गए? तो बोले हम तो क्लास के पहले ही बन गए थे दोस्त। तो जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो देख रहा होता है कि जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा लंजा को पसंद करने लगा है, क्योंकि उसके दिल में ना लंजा के लिए कुछ ना कुछ है। क्योंकि जो उन दोनों की मुलाकात है जिस तरीके से, जो हमारा प्यारा सा विंग है वो देख रहा होता है कि जो आचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अपना सिर पे हाथ रखे हुए अपने सिर को खुजा रहा होता है। तो जो हमारा विंग है अब वो जेंगसा को छेड़ने लगता है, बोलता है जेंगसा तुम लाइन सिचेन को मिस नहीं करोगे, सिचेन गा को तुम मिस नहीं करोगे? तो जो हमारा जेंगसा बोलता है मैं क्यों मिस करूँगा? बोल अरे मैंने देखा था, तुम्हारी फर्स्ट किस देखी थी मैंने। बोला वो कोई किस नहीं थी, वो बस उनके लिप्स मेरी नोट से टकराए हुए थे। तो ये सुन के जो हमारा विंग है वो बोलता है हो तुमने ऐसा किया। और ऐसे कहते कहते हमारा प्यारा सा जो विंग है वो भागने लगता है बाहर अपनी सिजे के पास। बोलता है सिजे सिजे। तो जो हमारा जेंगसा है वो भी भागने लगता है, बोलता है विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हमारा विंग है बोलता है मैं तो करूँगा। और अब गाइस उन लोगों के घर जाने का वक्त होने लगता है। तो जो हमारा प्यारा सा बीइंग है वो अपनी सिजे के साथ रहता है। जो हमारा जेंगसा है वो अपनी बाइक लेके आता है और बोलता है कौन मेरे साथ घर चलेगा? तो जो हमारा प्यारे से दोनों ओमेगा से एक साथ मना करते हैं, नहीं हमें नहीं जाना है। जो हमारी प्यारी सी जियांग याली होती है वो बोलती आचिंग तुम बहुत तेज राइड करते हो, पता है हमें हमारे हाथ पैर नहीं तोड़वाने। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है हमें हमारे हाथ पैर नहीं तोड़वाने। तो जो हमारी प्यारी सी याली बोलती मैं तुम्हारी मदद से शिकायत करूँगी, तुम ना बहुत तेज राइड करते हो। तो जो हमारे प्यारे से जेंगसा है वो काफ़ी ज़्यादा पाउती फेस बना के बोलता है सिजे मैं नहीं चलाता तेज बाइक, आप लोग जब बैठते हो मैं बहुत धीमा चलाता हूँ। तो जो हमारी सिजे है वो बोलते नहीं देखते हैं यदि तुम घर जल्दी पहुँचे तो तुम ना आज बहुत तेज, मतलब हम समझेंगे तुमने बहुत तेज बाइक चलाई। तो ये सुन के जो हमारा जेंगसा बोलता सिजे मैं घर जल्दी पहुँचूँगा क्योंकि मैं बाइक से हूँ ना। तो वो बोलते जो हमारा जो बीइंग है वो बोलता है कि तुम ना बहुत तेज़ राइड करते हुए आओगे तो हम ना मदर को कॉल कर देंगे और वो कहेंगे, फिर वो तुम्हें डांटेंगी यहीं आके। जो हमारा जेंगसा है वो काफ़ी धीमी बाइक चलाकर घर जाता है और ये लोग बस से जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हमारा जेंगसा है वो काफ़ी लेट पहुंचता है क्योंकि दोनों भाई बहनों ने धमकी दे दी थी जेंगसा को कि यदि तुम हमसे जल्दी पहुँचे ना तो हम समझ जाएंगे तुम बाइक बहुत तेज़ चला के आ रहे हो। तो ये सुन के जो हमारा जेंगसा वो बहुत आराम से बाइक चलाते हुए जाता है, आखिरी में घर पहुँचता है। जब उसकी जो चीज़ें हैं जब डिनर रेडी करके मतलब डिनर रेडी करने के लिए किचन में चली जाती है मुँह हाथ धोकर। तो जो हमारा जेंगसा तब पहुंचता है। जो हमारा बीइंग है वो अपने रूम में जाकर आज की जो पढ़ाई हुई थी उससे पढ़ने, मतलब जो भी होमवर्क वगैरह मिला था उसे वो करने लगता है। जो हमारा जेंगसा आता है और अपना मुँह हाथ धुलता है, वो भी अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाता है। जो हमारे सिजे हैं वो डिनर रेडी करती हैं, दोनों को बुलाती हैं, बोलती आचिंग आशियन चलो डिनर के लिए आ जाओ। तो वो दोनों डिनर के लिए आते हैं और उनसे पूछती आज का तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा रहा खाना खाते समय। तो जो हमारा विंग बताता है सिजे हमने ये किया हमने वो किया। तो जो हमारा विंग है हमारा ये बताता रहता है। तो जो हमारा विंग है देख रहा होता है जेंगसा उसकी तरफ। तो जो वो बोलता है पता है सिजे आपको पता है लेंस चैन। तो ये सुन के जो हमारा आचिंग है उसे ठसका लग जाता है। तो जो हमारा आचिंग ये सुनता तो वो बोलता है विंग तुमने अपना होमवर्क ग्रुप ये सब कुछ कहने लगता है। तो जो हमारा विंग है वो कहता है जो हमारा प्यारा सा जेंगसा है वो कहता है वो बोलता है सिजे जो वो लड़का था जिन जुशन आपकी क्लास में जो है आप उसे जानते हो। तो जो हमारा प्यारा सा विंग है देख रहा होता है सिजे को क्योंकि वो उसने भी देखा था कि जो हमारा जिनजुशन है वो उसकी सिजे को कहीं ना कहीं पसंद करता है क्योंकि वो उसी की तरफ देख रहा था जब कंपटीशन कर रहे थे ये लोग तीखा खाने की। तो जो हमारी यानली है वो खाना जैसे ही मतलब कि जो उनकी चॉपस्टिक है ये सुन के उनकी चॉपस्टिक थोड़ी सी मतलब कि गिरने ही वाली रहती है। वो अपने आप को संभालती बोलती हाँ वो मेरा क्लासमेट है। तो बस यहीं पे ये कहानी ख़त्म कर देते हैं वो लोग क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करते। जो हमारा विंग बोलता है सिजे क्यों ना कल हम कहीं घूमने चलें। तो जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो बोलता है नहीं मुझे कल लाइब्रेरी जाना है कॉलेज से और मुझे अपनी बुक्स कलेक्ट करनी है ताकि मैं प्रोजेक्ट में अपना वाला जो हिस्सा है वो कर सकूं कंप्लीट और तुम भी यही करो विभूषण। तो ये सुन के जो हमारा विंग है वो काफ़ी पाउती फेस बना के खाना खाता है, बोलता है सिजे प्लीज़। तो वो बोलती है कि देखेंगे आशियन अभी नहीं, अभी क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं मेरी। तो वो लोग हाँ बोल देते हैं और मतलब कि जो हमारा विंग है वो मान जाता है और वो अपने रूम में जाता है। और जब वो अपने रूम में जाता है वो देखता है
वो विंडो की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे सितारे आसमान में चमक रहे होते हैं, और वो उसे याद आती है लंजा की। और जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो आता है, वो भी यही मतलब कि वो अपना मोबाइल खोल के देखता है, तो उसमें जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा हमारा न्यू सेंग है उसका मैसेज आया हुआ होता है। और जो न्यू सेंग है ना गाइस, उसने ना जो हमारे प्यारे से आचिंग को जब तीखा मिर्ची लग रही थी, जिस तरीके से उसने हमारे आचिंग की जो ड्रिंक हमारे प्यारे से बैंडिंग से ली थी, तो जो हमारे लेंस चैन की ड्रिंक हमारे आचिंग ने ले ली थी, वो उसका उसने छोटा सा एक वीडियो बनाया था। और उसमें जिस तरीके से हमारे प्यारे से आचिंग ने बोला था, इसके लिए आई एम सॉरी, इसके लिए थैंक यू, ये बोल के जो हमारा आचिंग वहाँ से चला गया, तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो उसे भेजता है। तो जो हमारा प्यारा सा जेंग्स है वो बोलता है, वो न्यू सेंग को मैसेज पे बोलता है, न्यू सेंग अभी की अभी से डिलीट करो। तो जो हमारा न्यू सेंग है वो बोलता है, नहीं मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो हमारा न्यू सेंग है उससे हमारे प्यारे से जिंगसा की थोड़ी बहुत खटपट हो रही होती है। और गाइस इसी तरीके से इन सब की रात मतलब कि जो हमारी जैंग यानली है वो अपनी पढ़ाई जो वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई करते करते और सो जाती हैं। जो हमारे जिंगसा है वो भी लड़ते लड़ते कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। जो हमारा विंग है वो भी इसी तरीके से आसमान में चांद देखते देखते विंडो के जरिए और सो जाता है। और यहाँ पे गाइस हमारे लंजा एंड लेंस चैन पहुंच जाते हैं अमेरिका, और वो देखते हैं कि जब वो हमारी प्यारी सी मैडम लैन जो है वो अपने बेड पे बैठी हुई हैं और वो कोमा से बाहर आ गई। ये देख के जो हमारा लंजा है बहुत तेज भागते भागते अपनी मदर को हक करते करते रो रहा होता, बोल मदर आप ठीक हो गई, मदर आपने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। जो हमारा लेंस चैन है वो अभी पीछे खड़े रहते हैं अपने चाचू के साथ, जो कि लैन चेरेन के साथ खड़े होते हैं। जो हमारे लंजा के फादर हैं और मदर हैं वो देख मतलब कि जो लंजा की मदर को लंजा ने हक किया हुआ होता, और जो लंजा के फादर जो होते हैं वो लेंस चैन के बुलाते हैं, बोलते हैं सचैन इधर आओ बेटा। तो जो हमारे लेंस चैन है वो धीरे धीरे आ रहे होते हैं, और जो हमारा लंजा है वो अपनी मदर को हक करके काफ़ी देर तक रो रहा होता है, बोलता है मदर आप ठीक हो गई, मदर आप हमने आपको कितना मिस किया, मदर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे था। तो जो हमारे जो हमारे चिंगिन जो हैं उन्होंने सब बता दिया होता है मैडम लैन को जब से वो उठी होती है, कि जो लंजा है वो किसी से भी घुलता मिलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, ना ही उसके कोई दोस्त थे, वो तुम्हारे सिवा किसी को मतलब ज़्यादा बातें नहीं करता था। जो जब से तुम कोमा में थी सिर्फ हाँ ब्रदर ये सब शब्द ही बस बोलता था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ अपने ब्रदर की बात मानता था, मतलब सुनता था और ब्रदर से ही बात करता था। और जो हमारा जिंगे है उससे बात करता था, और जो हमारे प्यारा सा लैन सुयंग है उससे ही बातें करता था, ज़्यादा बातें भी उनसे भी नहीं करता था। तो ये जो सुनती हैं मैडम लैन तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने बेटे को हक करती हैं, फोरहेड पे किस करती हैं, फिर वो हाथ बढ़ाते हुए बोलती हैं सिचैन बेटा इधर आओ। सिचैन को भी वो बुलाती हैं और सिचैन भी काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगता है और उसे भी हक करते हुए उसे भी फोरहेड पे किस करती हैं। तो जो हमारे मिस्टर लैन है वो देख रहे होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा, आज हमारे जो लंजा है कितना ज़्यादा रो रहा है। वो कभी इतना मतलब कि जो जब से वो 18 साल में आया है, जो 8 साल की जो जर्नी थी उसकी 18 साल में जो उसने कंप्लीट की, उसने किसी से ज़्यादा बात नहीं की और कुछ भी ज़्यादा किसी के साथ भी घुला मिला नहीं। तो जो हमारे लैन चेरेन होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके दोनों नेफ्यू अपनी मदर को हक करके रो रहे होते हैं। जो कितने पहले बेचारे एक तो देखो उनकी मदर भी कोमा में चली गई, तो उनके फादर का भी प्यार नहीं मिल पाया क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। तो जो हमारा प्यारा सा लैन चेरेन है उन्होंने ही हमेशा उनके जो दोनों बच्चे हैं उनके भैया भाभी के जो नेफ्यू से मतलब उन्होंने ही संभाले हैं, उन्होंने ही बड़ा किया है उन लोगों को। तो जो हमारी मैडम लैन है वो हमारे लैन चेरेन को थैंक यू बोलती थैंक यू लैन चेरेन, तुमने मेरे बच्चों की हमेशा उनका सपोर्ट किया, हमेशा उनके साथ रहे, और जो मदर फादर का प्यार तुमने उन दोनों को दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जितनी भी थैंक यू बोलूँ, जितनी भी तुमसे तुम्हारी तारीफ़ करूँ उतना सब कम है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को तुमने मदर और फादर दोनों का प्यार दिया। क्योंकि मैं यहाँ थी तो मिस्टर लैन मेरे साथ थे, तो सबसे ज़्यादा प्यार तुमने और तुम्हारी वाइफ ने मेरे बच्चों से किया, उसके लिए थैंक यू। तो जो हमारे लैन चेरेन है वो बोलते हैं
भाभी आपके बच्चे हमारे बच्चे, इसमें थैंक यू क्या बात, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आप मेरे दोनों बच्चों से मिलना। तो वो बोलती हाँ मुझे भी जिंगई और सू से मतलब सुयंग से मिलना है। तो ये बोल के अब वो अपने दोनों बच्चों के फोरहेड पे हाथ मतलब कि बाल में हाथ फिराने लगती हैं। तो जो हमारे प्यारे से चिंगेंजन होते बोलते मदर से ही प्यार करोगे मुझसे नहीं करोगे। तो वो दोनों अपने फादर को भी हक करते हैं और जो उनकी मदर के साथ हमारा लंजा तो बैठ ही जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। बोलता है मदर आपने ना मुझे बिल्कुल इतना रोला, मतलब मैं इतना ज़्यादा अकेला हो गया था, आप इस तरीके से अब आप बिल्कुल भी ऐसे बेड पे नहीं रहोगी। तो जो हमारे डॉक्टर हैं वो आते हैं, बोलते हैं प्लीज़ पेशेंट को ज़्यादा मतलब कि परेशान ना करें, एक एक करके मिलें, क्योंकि ज़्यादा भीड़ उनकी वैसे ही मेमोरी जो है अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो अभी तक कोमा में थी, एकदम से तो वो ठीक हो नहीं सकती। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा भीड़ ना करें और प्लीज़ आप ज़्यादा बातें ना करें उनसे, ताकि ज़्यादा वो बातें करेंगी तो उनके सिर पे जो चोट मतलब कि जो वो पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो वो अभी आप लोग पुरानी बातें ना बोलें उनसे, तो जो है अभी की बातें करें। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है डॉक्टर मेरी मदर और कितने टाइम यहाँ पे रहेगी। तो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी मदर से कितनी अच्छी बातें करती हैं, वो कितनी जल्दी ठीक हो सकती हैं। और वो काफ़ी दिनों से कोमा में थी, 10 साल हो गए हैं, तो रिकवर होने में उन्हें टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा लंजा सुनता है वो अपनी मदर को हक करके वहीं पे बैठ जाता है। जो उसकी मदर है वो उससे अपनी गोद में बिठा लेती हैं। और जो हमारे लैन चेरैन है वो देखते हैं कि लंजा आज तो पूरा अपनी मदर के सामने पूरा खुल गया, मतलब पूरा घुल मिल गया है। तो जो हमारे लैन चेरैन और जो चिंगेंजन रहते हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने डिनर भी नहीं किया था गाइस, और वो लोग सीधे यहाँ पर आ गए हॉस्पिटल में। तो जो वो दोनों जाते हैं, ब्रदर लेकर आते हैं कुछ। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो अपनी मदर की गोदी में सिर रखता है और जो चेयर पे बैठा होता है वो अपनी मदर की गोदी में सिर रखता है। और लैन सिचन को भी जो हमारी मैडम लैन रहती है, जो हमारे प्यारा सा लंजा है उसके सिर पे हाथ फेरती रहती हैं। और जो हमारा प्यारा सा लैन सिचन रहते हैं वो अपनी मदर का हाथ पकड़े होते हैं एक, और अपनी मदर से बात कर रहे होते हैं। जो हमारा लंजा है वो उसकी आँख लग जाती है, उसके फादर और जो उसके अंकल है ना उन दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेने गए होते हैं। तो जो हमारा लंजा है वो अपनी मदर की गोदी में आज गाइस, जब उसकी मदर उसके सिर पे जो हाथ फेरती है उसकी वजह से उसे नींद आ जाती है, एक सुकून भरी नींद। और गाइस वो एक सपना देखने लगता है। जो हमारी प्यारी सी उस सपने में उसे पहले तो वो छोटा सा लड़का दिखता है जो उसे एक ऑरेंज फ्रूट कैंडी देता है। और जो हमारा प्यारा सा विंग है फिर उसका मतलब जो वो लड़का है वो छोटा वजन रहता है विंग का। तो वो पहले हमारे लंजा को सपने में वो छोटा सा लड़का दिखता है, फिर उसके बाद हमारा हंसते बिल्कुल ब्राइट स्माइल वाला लंजा जो रहता है उसकी स्माइल दिखती है। और जो हमारा लंजा है वो एकदम से ये देखता है कि उसके सपने में बीइंग है। तो जो पहले वो छोटा सा लड़का जो स्माइल कर रहा होता है उसी चेहरे में बिल्कुल हवा में वो चेहरा छोटा वाला घुल जाता है। और जो बड़ा फेस है उसका, जो हमारे प्यारे से बीइंग का बड़ा वजन है, उसका चेहरा दिखता है हंसते हुए। जो हमारा लंजा है वो एकदम से उठ जाता है। तो जो मैडम लैन रहती हैं वो बोलती क्या हुआ लंजा। तो जो हमारा लंजा है वो एकदम से जब उठता है तो वो बोलता है वी। तो ये जो वी वर्ड सुनते हैं हमारे लैन से चैन, जो गाइस होता क्या है, जब हमारा लंजा प्यारा सा जो सो रहा होता है, सपना देख रहा होता है, जो हमारे लैन से चैन है वो अपनी मदर को बताते हैं कि मदर हमारा प्यारा सा मेरा जो बांगजी है ना, जो बांगजी है हमारा, वो किसी से मतलब बात नहीं करता था। और जो अभी हाल ही में मदर जब वो उसका आज फर्स्ट डे कॉलेज था तो उसे एक लड़का जो है उसका नाम वेवुशन है, मदर उससे उसकी दोस्ती हो गई। वो लड़का इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद, मतलब कि जो हमारे लैन सचन वो अपनी मदर को बता रहे होते हैं कि कोई भी हमारे लंजा के करीब आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हमारा लंजा काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखता है और मदर उसके फेस में बस कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहते। जो हमारा जो न्यू लड़का है जो फ्रेशर्स है जिसका नाम वेवुशन है, वीइंग है, मदर वो हमारे लंजा को काफ़ी टीज करता है और उससे बात करता है। और मदर एक बार तो उसने मतलब एक नहीं 2 बार मदर उसने उसे हग भी कर लिया है। तो जो हमारी मैडम लैन है ये सब सुन रही होती है, बहुत प्यार से अपने बेटे के सिर पे हाथ फेर रही होती है और एक बेटे का हाथ पकड़ा रहता है
जो लाइन से चैन रहते हैं वो अपनी मदर का हाथ पकड़े रहते हैं, और जो हमारा लंजा अपनी मदर की गोद में सो रहा होता है चैन की नींद, वो बीइंग का सपना देख रहा होता है, और जो हमारी मैडम लाइन है उसके सिर पे हाथ फेर रही होती है। तो जब हमारा वांगजी उठता है तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है वी, और सामने देखता है कि उसके फादर जो हैं और जो उसके अंकल हैं उसके लिए, उन दोनों के लिए खाना कुछ लेकर आए हैं खाने के लिए, ताकि वो लोग कुछ खा सकें। तो गाइस जो हमारा वांगजी ये बोलता है वी, तो जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती वी, लंजा ये वी कौन है? तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो इग्नोर करते हुए, एक तो पहले तो वो अपना मतलब कि अपने सेंसस में आता है, वो जो विंग दिख रहा होता है हंसता हुआ चेहरा, पहले वो जैसे उसे सपना याद आता है, वो बोलता मतलब सोच रहा होता है कि जो प्यारा सा वो छोटा सा बच्चा था वो बोल रहा था गगा। तो जो हमारा प्यारा सा छोटा सा बच्चा है वो एकदम से उसका चेहरा जो घुल गया था उसके सपनों में, और वो बड़ा विंग जो उसे लंजा बुला रहा था, ये सोचते हुए हमारा प्यारा सा जो लंजा होता है उसके चीक्स पे थोड़ा थोड़ा ब्लश आ जाता है, और उसके ईयर है ना थोड़े थोड़े लाल हो जाते हैं, और वो अपने फादर को देखते हुए बोलता है फादर आप मेरे लिए कुछ लाए खाने के लिए? तो जो हमारे चिंगिन जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ वांगजी आ जाओ कुछ खा लो। तो जो हमारा वांगजी बोलता है फादर मदर। तो जो नर्स होती है हॉस्पिटल की, वो भी अपनी जो मैडम लैन है उनका फूड लेकर आ जाती है टाइम पर ही। तो वो लोग साथ में ही खाना खाते हैं सब, और जो मैडम लैन को वो नर्स खिला रही होती है, मतलब खिलाने के लिए कहती है, तो जो हमारा लंजा बोलता है आज मदर को खाना मैं खिलाऊंगा। तो जो हमारे मिस्टर लैन होते हैं वो बोलते हैं हाँ वांगजी तुम अपनी मदर को खाना खिलाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो जो हमारे लेंस से चैने बोलते हैं मुझे कौन खाना खिलाएगा? तो जो हमारे लेंस से चैने वो ऐसे बोलते हैं। तो जो हमारा वांगजी बोलता ब्रदर आप तो ना मुझे ही खिलाओ खाना। ऐसे थोड़ी थोड़ी मस्ती मजाक होने लगती है उनके घर में, मतलब उनके परिवार के बीच। तो जो हमारे लाइन से चैनल बोलते हैं सारा प्यार अपने मदर फादर को दे दोगे और मुझे कुछ भी प्यार नहीं मिलेगा क्या आप? तो जो हमारे प्यारे से दोनों लाइन्स होते हैं बोलते हैं नहीं अंकल आप तो हमारे वो मतलब हमारे लिए माता ही पिता समान हो, आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो भी मतलब कि हमें आज तक आप हमारे मतलब हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, ब्रदर को भी संभाला मुझे भी संभाला। तो जो हमारे लाइन चरण होते हैं बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे अच्छे। तो जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती है सच में चिरैन तुमने हमारे बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है, जब हम दोनों यहाँ आते तो तुमने जो सपोर्टिंग रोल निभाया है अपने मदर फादर दोनों का किया है, उसके लिए सच में हम तुम्हारी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम ही है। और वो जो हमारे लाइन चिरैन होते बोलते हैं भाभी आप बार बार ऐसे क्यों बोल रही हैं, क्या आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते? ब्रदर ने भी तो मेरी कितनी हेल्प की है, मदर फादर के गुजरने जाने के बाद तो ब्रदर और आप ही थे ना मेरे मदर फादर। तो लंजा वो सॉरी बांगजी और सिचेन का मुझे ख्याल रखने में बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो प्लीज़ आप लोग बार बार धन्यवाद कहना मुझे बंद कीजिए। सो गाइस आज का पार्ट होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आप सबको पसंद आया है, पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।